पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि E20 की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने शुद्ध और पेट्रोल चुनने की बात कही है। साथ ही E20 पेट्रोल के दाम तुरंत कम करने की भी मांग की है। पंजाब पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत बठिंडा पुलिस ने एक अपराधी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार इसके खिलाफ पहले ही 12 मामले दर्ज हैं और इसका कनेक्शन गैंगस्टर सोनू खत्री गैंग से जुड़ा है। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन संदीप सिंह भाटी ने बताया है कि कोर्ट में पेशी के बाद अपराधी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पंजाब के जालंधर जिले के गोरैया क्षेत्र में समराड़ी नहर के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर करीब 15 फीट नीचे खेतों में जा पलटी है। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन चालक की जान बच गई है और उसे मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि सड़क पर बने गड्ढे के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताते हुए गड्ढों की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। फिरोजपुर की फाजिलका पुलिस ने जलालाबाद में तैनात फरार डीएसपी गुरसेवक सिंह और 3 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा पीएसपीसीएल के जूनियर इंजीनियर अमित कुमार को ड्रग केस में झूठा फंसाने और जबरन वसूली के आरोप में किया गया है। फाजिलका के एसएसपी गगन अजय से के मुताबिक शिकायत करने वाले अमित कुमार ने आरोप लगाया है कि बीते 3 जून को जब वो काम पर जा रहे थे तो गंग नहर पुल के पास उन्हें रोका गया। खुद को पुलिस वाला बताकर 3 लोगों ने उनकी कार की तलाशी ली और सीट के नीचे से भूरे रंग की टेप में लिपटा हुआ सफेद पाउडर का एक पैकेट बरामद किया, लेकिन पुलिस तफ्तीश में पता चला है कि पैकेट में कोई नशीली चीज नहीं थी और इस साजिश में पुलिस ने डीएसपी गुरसेवक सिंह भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश से माछीवाड़ा लौट रहे एक परिवार की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मंकंद सिंह बेनीपाल यूपी के लखीमपुर खीरी में खेती करते हैं और उनका कारोबार माछीवाड़ा में भी है। तीनों मृतक आपस में रिश्तेदार थे और जब उनकी मौत की खबर घर पहुंची तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। नशे के खिलाफ जंग कैंपेन को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं एसएसपी संगरूर डॉक्टर रवजोत गेहवाल और एसपी धविंदर अत्री की अगुवाई में पुलिस अफसरों के साथ एक अहम रिव्यू मीटिंग हुई है। इस मौके पर डीएसपी सरदार हरविंदर सिंह खैरा, थाना चीफ प्रतीक जिंदल और नई अराज मंडी चौकी इंचार्ज हरप्रीत सिंह समेत कई पुलिस अफसर और शहर के व्यापारी मौजूद रहे। यहाँ युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए स्कूल, कॉलेज, गांवों और शहरों में अवेयरनेस कैंपेन को और बड़ा बनाने पर जोर दिया गया। पीएम मोदी आज हरियाणा चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी हरियाणा की जींद से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे और जींद रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली हाइड्रोजन रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही एकलव्य स्टेडियम में करीब 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। वहीं जालंधर में 5470 करोड़ रुपए से अधिक की गई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी पीएम मोदी करने वाले हैं। वहीं पीएम के दौरे को लेकर सभी जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के ऑफिस में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया है। यहां कुर्सी पर बैठे नीलकंठ शर्मा को पकड़कर रजवंत कौर कुर्सी से खींचती रही। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों ही गुट ने एक दूसरे पर हाथापाई, मारपीट और खींचतान के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यमुनानगर के छछरौली में 10वीं कक्षा के छात्र का शव स्कूल की पुरानी इमारत में फंदे से लटका मिला है। छात्र स्कूल के बाद घर नहीं लौटा था, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश की
पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद और माता पिता के बीच चल रहे तलाक के मामले से छात्र के मानसिक रूप से परेशान होने की बात सामने आई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, शामली और बिजनौर का दौरा कर दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज के डायमंड जुबली समारोह में पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई नीति के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इसी के साथ 16 अगस्त से दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में अटल कैंटीन की शुरुआत की जाएगी, जहां छात्रों को मात्र 5 रुपए में खाना मिलेगा। इसी के साथ छात्रों की सुविधा के लिए न्यू स्पेशल बसों के रूट बढ़ाकर 50 किए जाएंगे, तो वहीं बाहर से पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर हॉस्टल सुविधाएं भी विकसित होंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हरेला पर्व के अवसर पर जागेश्वर धाम पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 19 जुलाई तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बता दें कि मई में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत और राज्य में उसकी पहली सरकार बनने के बाद गृह मंत्री का यह पश्चिम बंगाल का पहला दौरा है। अमित शाह इन 3 दिवसीय दौरे में 18 जुलाई को सिलीगुड़ी में जुमा गाछ सीमा चौकी जाएंगे, जहां वह सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के कर्मियों से बातचीत करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से ऑल इंडिया में टॉप किया है। परीक्षा में 19 उम्मीदवारों ने 700 से ज्यादा और 138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देश भर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, जिनमें से 11,21,000 उम्मीदवार मेडिकल, डेंटल और आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1,70,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा लगातार जारी है। बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए देश भर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ यात्रा कर रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भोजन, आवास और यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। शिमला पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 28 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया है कि तस्करी से खरीदे गए वाहन, फ्लैट, जमीन और अन्य संपत्तियों को कुर्क किया गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। उसने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया और एक जहाज पर गोलीबारी की है, जिस पर नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने का आरोप लगा है। जवाब में ईरान ने इस क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। साथ ही हॉर्मुज को अपनी रेड लाइन बताते हुए बड़े हमलों की चेतावनी दी है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी हमलों में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ताज़ा हमलों में पहली बार तेहरान के आसपास के इलाके भी निशाने पर आए हैं, जबकि ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण और अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते की संभावना जताई है, लेकिन दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को नियुक्ति के सिर्फ 6 महीने बाद पद से हटा दिया है। इस फैसले के बाद देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। राजधानी कीव में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। इसके अलावा ओडिशा, लीव और रूस के हमलों का लगातार सामना कर रहे खार्किव शहर में भी लोगों ने प्रदर्शन किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव सुरक्षा पर राष्ट्र को संबोधित किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि चीन ने 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों का डेटा चुराया है और इससे जुड़ी खुफिया जानकारी राष्ट्रपति और जनता से छिपाई गई। ट्रंप ने कहा कि डिक्लासिफाई किए गए दस्तावेजों के मुताबिक 18 राज्यों के वोटर डेटा को चीन ने हैक किया था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमेरिकी चुनावी सिस्टम साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील है और कुछ खुफिया अधिकारियों ने चीन के कथित चुनावी हस्तक्षेप से जुड़ी रिपोर्टों को दबा दिया है।